चीजें सीखी थी, थोड़ा सा मुझसे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बहुत सारे नए लोग कनेक्ट होंगे ना, तो वो भी मुझे नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विनीत कुमार है और बेसिकली अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अपनी स्टडीज के साथ इस प्लेटफॉर्म पर वर्क करता हूँ। और अपना अभी चल रहा है 3 डेज का वर्कशॉप, मतलब कि 3 डेज बिगिनर्स ट्रेनिंग, जिसका कल पार्ट 1 हुआ था और आज इसका पार्ट 2 है। तो कल की ट्रेनिंग में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी कि कैसे विल क्या होती है, स्किल क्या होती है। एक्चुअली में मतलब जो बेसिक्स के ऑल टॉपिक्स थे वो कवर अप किए गए थे ना। तो इसी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए हम आज के ट्रेनिंग में टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, मतलब जो होता है ना कि एक बिगिनर्स मिस्टेक्स करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान में रखना चाहिए। एक्चुअल में एफ़िलिएट मार्केटिंग है क्या? एफ़िलिएट मार्केटिंग मतलब और लीड्स गुरु क्या है? बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि लीड्स गुरु ही क्यों करें? मतलब इन सारी चीज़ों का आपको आज जवाब मिलने वाला है और वो भी बिल्कुल शॉर्टली और ब्रीफली, ताकि आगे से आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको और आगे रिप्लाई कर सको, है ना? तो ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विज़िबल हो रही होगी। नाउ जो हमारा आज की ट्रेनिंग का टॉपिक रहने वाला है, जो मैंने आपको बताया, सेकंड डे ऑफ बिगिनर ट्रेनिंग, और मैं अपने बारे में तो बता ही चुका हूँ, तो आगे इस ट्रेनिंग को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कंटेंट्स, इस ट्रेनिंग के अंदर आज की ट्रेनिंग में आप क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई है। इसके अंदर एएम का मतलब है एफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता ना कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। जब लोग सामने से क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने अभी वर्क स्टार्ट किया हाल ही में, तो अभी आपको काम नहीं करना है। आपको सारी चीज़ों के बारे में पहले सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। और हो सकता है अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? मैंने कौन-सा काम स्टार्ट किया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आगे बताने वाले हैं। तो व्हाट व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, इसके अंदर पता चलेगा आपको। लीड्स ग्रू क्या है उसके बारे में पता चलेगा। लीड्स ग्रू ही क्यों जॉइन करें? बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसके बारे में पता चलेगा। व्हाट टू डू इन लीड्स ग्रू? पूछते हैं ना कि भाई लीड्स ग्रू के अंदर एक्चुअल में काम क्या करना होता है? और एक्चुअल में लगभग-लगभग 90 से ज़्यादा परसेंट लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि काम क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? लीड्स गुरु कोर्सेज एंड कमीशन। लीड्स गुरु के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज हैं और उनका कमीशन क्या है? मतलब उनसे कितना पैसा आता है हमको, है ना? टाइप्स ऑफ मार्केट, के मार्केट में जब हम नए-नए उतरते हैं, तो हमें कैसे काम करना होता है? किन-किन लोगों पे काम करना होता है ना? लॉ ऑफ एवरेज की, भाई हर सेल्स का एक रेशियो होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता चलेगी। 7 मिस्टेक टू अवॉइड एज़ ए बिगिनर्स। अब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि बिगिनर्स जब स्टार्ट करते हैं, वो लोग मतलब जिनको नॉलेज नहीं होती है, मार्केट में काम करने चले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर उनको जब पैसा नहीं आता, डिमोटिवेशन आ जाता है, जिस वजह से वो लोग काम को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है और आप यहाँ पर आए हो, तो आई थिंक आप अच्छे से सीखोगे कि कैसे पैसा कमाया जाता है और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी जो हमको सीख लेनी ज़रूरी है ना, जिसके बाद में पैसा आएगा। नेक्स्ट। अब मैं बात कर ले रहा हूँ व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? लोग भी पूछते हैं इसके बारे में कि आप लीड्स गुरु के अंदर काम क्या करते हो? पैसा कैसे आता है? एक्चुअली में काम तो अपन लोग एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पर ही कर रहे हैं ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ ए प्रोसेस टू अर्न कमीशन थ्रू प्रमोशन, व सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया और यहाँ पर और टाइप करना था, सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट्स, है ना? कि एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है कमीशन अर्न करने का, मतलब कि ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसको फॉलो करके आप कमीशन कमा सकते हो। अब ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ ट्रेंडिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब कि पार्ट टाइम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है टाइम की, कभी भी कर सकते हैं, घर पर बैठकर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि यार एफिलिएट मार्केटिंग तो केवल घर बैठकर ही की जा सकती है ऑनलाइन। नहीं, तो ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ आर अवेलेबल, मतलब दोनों में की जाती है। वो कहते हैं ना कि आपने आपने आस-पास में ना डीलर्स को देखा होगा। जैसे अगर आपको दिल्ली के अंदर फ्लैट्स वगैरह चाहिए, तो आप क्या करते हो? मतलब जो
साइड में प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का वर्क करते हैं, साइट वगैरह विजिट कराते हैं, वो वर्क करते हैं। उनका कोई काम नहीं होता, ना तो उनकी ज़मीन होती है, ना ही उनका कोई प्लॉट होता है। उनका मतलब कुछ नहीं होता है, वो तो लोगों तो क्या करते हैं कि जिसका भी जो ज़मीन होती है, वो उससे बोल देते हैं कि मैं आपकी ज़मीन बिकवाऊँगा लेकिन मेरे को इतना कमीशन चाहिए। मतलब जिसकी ज़मीन बिकवा रहे हैं, उससे भी कमीशन ले लेते हैं और जिसका ज़मीन खरीदवा रहे हैं, तो उससे भी कमीशन ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी ज़मीन के लिए ग्राहक ढूँढ के लाऊँगा जो आपकी ज़मीन खरीदेगा, है ना? तो इस वजह से वो एक ब्रोकर का काम करते हैं, मतलब कि एक बॉन्डिंग का काम कर रहे हैं बीच में। ना तो उनकी ज़मीन है, ना उनको खरीदनी है, ना उनको बेचनी है, उनको क्या करनी है? बस जो खरीदना चाहते हैं उनको लेके जाएँगे और जो बेचना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग का काम करते हैं, जिस वजह से वो दोनों साइड से कमीशन अर्न करते हैं। तो ये एक ऑफ़लाइन का जो एग्ज़ाम्पल हो गया। ऑनलाइन के अंदर आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर अपनी कंपनी की मान लें लीड्स गुरु अपन लोग क्या करते हैं? एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं। लीड्स गुरु का जो कोर्सेज़ है डिजिटल फ़ॉर्म में है, घर बैठकर करते हैं, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना? सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, तो एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हो गया। आज के टाइम में काफ़ी ट्रेंड में है। अरे कह सकते हैं कि एफ़िलिएट मार्केटिंग कोई नई चीज़ नहीं है। बस ये 2-3 साल से ये कह सकते हैं कि अभी जब ट्रेंड में आया है, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन ज़्यादा चलने लगा है ना? पहले ऑफ़लाइन तो पता नहीं पहले से ही चल रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग्स वग़ैरह के वर्क हो गए, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर के वर्क है, रूम वग़ैरह दिलाते हैं सिटीज़ के अंदर, है ना? सो नेक्स्ट अब बात आती है व्हाट इज लीड्स गुरु? एक्चुअली में लीड्स गुरु क्या है ना? तो आप सभी को पता होगा कि लीड्स गुरु हमारी कंपनी का नाम है जिसके अंदर हम लोग है ना वर्क करते हैं। लीड्स गुरु इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स यू डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स एंड द सॉफ्ट स्किल्स। तो मैंने यहाँ पर एडटेक का लिखा हुआ है। एडटेक क्यों बोला जाता है? एडटेक मतलब एजुकेशनल, क्योंकि हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि लर्निंग्स प्रोवाइड करा रहा है एजुकेशन के रिगार्डिंग, जो वहाँ पे सही सिखाते हैं। और टेक यहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजी से डिजिटली प्रोवाइड करा रहे हैं, घर पे बैठे हो अपना फ़ोन, लैपटॉप, पीसी वगैरह से कहीं से भी देख सकते हैं उन कोर्सेज़ को, अगर हम एनरोलमेंट करते हैं तो, है ना? तो ये एडटेक प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमको डिजिटल मार्केट के स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स सिखाता है, हेल्पिंग इन योर ग्रोथ विद ट्रेंडिंग स्किल। मतलब कि जो चीज़ें आज के टाइम में ट्रेंड के अंदर चल रही हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, या और इंग्लिश स्पोकन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। ये सारी क्या है कि कुछ सॉफ्ट स्किल्स है और कुछ ऐसी ट्रेंडिंग स्किल्स है जो आज के टाइम में मतलब हर जगह चाहिए ही चाहिए। अगर ये आपको अपन रिज़्यूम में आप इसको एनरोल करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको बूस्ट अप देती है रिज़्यूम को भी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का रिज़्यूम होता है ना, अगर जॉब लेने भी जाते हैं वहाँ पर लिख के रखते हैं, चाहे उनको आता है चाहे नहीं आता, हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेज़। और उसके नीचे भी एक लिखा होता है कि आई हैव कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कह सकते हैं कि कुछ लोगों के पास में होती है, लेकिन कुछ लोग है ना ज़बरदस्ती लिख के रखते हैं। वो रिज़्यूम को कहते हैं ना कि एक अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्चुअली में सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। लिखने से कुछ नहीं होता, सीखनी ज़रूर होती है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है ना? गिविंग आल्सो अ चांस टू बी ए बिकम एथलीट एंड अर्न मनी ऑनलाइन, और ये आपको मौका भी देता है लीड्स ग्रुप प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर एज़ ए एथलीट काम करने का और पैसे कमाने का, है ना? आपने जिसके भी साथ में जॉइन किया होगा उन्होंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया होगा कि यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया के थ्रू पैसा भी कमा सकते हो, वही सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर मेनली जो काम होता है ना, वो हमारा सीखने का काम होता है ना? और सीखने के बाद में एज़ ए बोनस के अंदर आप लोग अर्निंग करते हो। मतलब एक चांस मिल रहा है जहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हो, है ना? तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाई लीड्स ग्रू? अब मार्केट के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो लीड्स गुरु ही क्यों जॉइन करें, या फिर लीड्स गुरु हमने जॉइन कर लिया, तो लीड्स गुरु के अंदर ऐसी क्या-क्या चीज़ें कि लोग हमारे साथ में ही जॉइन करें? तो सबसे पहला है इसके अंदर आईएसओ एंड जीएसटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कंपनी आईएसओ रजिस्टर्ड है एंड जीएसटी सर्टिफाइड है। तो आपको पता होगा कि कोई भी जो व्हाइट मनी के रूप में या फिर कोई भी गवर्नमेंट से टैक्स कटाता है तो जीएसटी अप्रूव रखता है, और आईएसओ और कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है, मतलब अपना स्टार्टअप जॉइन करती है तो उसको आईएसओ से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट के साइट पे ही होता है, मतलब कि होम मिनिस्ट्री के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना? ताकि आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाए, आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो अच्छे से। ये प्रोवाइड स्किल बेस्ड कोर्सेज, यहाँ पर आपको स्किल के बेस में सारे कोर्सेज मिलते हैं। लाइक अगर आप सोच के देखो, आप जो एजुकेशन अगर ग्रेजुएशन भी किया है, 12th तक पढ़ाई किया है, 10th तक पढ़ाई किया, नो मैटर। लेकिन अगर सही में रियली में पूछा जाए, क्या हमको साइन थीटा या कोस थीटा कहीं पे काम आने वाला है? नहीं, ये सारी चीज़ें काम नहीं आने वाली। और एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर बताऊँ, अगर मार्केट में गए कि हम बोल दें मैं दुकानदार से
कि भाई मेरे को है ना, अगर टमाटर खरीदने गए भाई टमाटर सस्ते दे दो, वो तो बोलेगा कि क्यों आपको सस्ते क्यों दे दूं? आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे को तो साइन कीटा कोस कीटा आता है, साइन का मान ये होता है, टेन के होता है, तो आप मुझे सस्ता दे दो, तो क्या देगा? इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। वो उसके मजदूर को भी उतना ही देकर जिसने पढ़ाई की उतना ही। लेकिन जो हम लोगों को एक भीड़ के हिस्से से अलग करती है वो होती है स्किल्स। आपके पास में आज के टाइम में है क्या? रियली में आपको खुद को अंदर से जानने में भी मदद करती है और ग्रोथ में भी मदद करती है। और वही सारी चीजें यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। संडे स्पेशल ट्रेनिंग्स। संडे स्पेशल ट्रेनिंग मतलब हर संडे को ऐसी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराई जाती है जो कहीं ना कहीं अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है लीड्स गुरु के अंदर, और वो अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से लेकर प्रोफेशनल तक सारी चीजें शेयर करते हैं यहाँ पर। और एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हाँ, वो होता है ना क्वेश्चन सब लोगों का, ज्यादातर अगर आप काम करोगे मार्केट में तो आपके सामने ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे आएंगे जिनको पता ही नहीं है आगे मेरे को करना क्या है। 12th हो गया, 10th हो गया, अब सब्जेक्ट कौन सी लूँ, या फिर आगे मेरे को क्या करना है। तो अगर यहाँ से वो सारी चीज़ों के जो एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अलग-अलग फ़ील्ड के अंदर आते हैं, तो इससे उनको पता है अपने अंदर से एक पोटेंशियल जानने का मौका मिलेगा कि यार मैं कहाँ पर कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब उनका व्हाय कहीं न कहीं क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं स्टॉक मार्केट्स का हो गया, स्टॉक मार्केट नहीं कर सकता, फाइनेंशियल मार्केट कर सकता हूँ, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी यहाँ पर सीखने को मिलती है ना, तो उसको भी आइडिया लग जाता है। एंड एवरेज एंड 90% ऑफ कमीशन। अब 90% के अप्रोक्स यहाँ पर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कहीं पे बाहर भी करते हैं तो छोटा-मोटा कमीशन दिया जाता है 10 से 5% या फिजिकल प्रोडक्ट्स पर। लेकिन यहाँ पर डिजिटली जो कोर्सेज है ना वो अपलोडेड है, मतलब कि एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिस वजह से यहाँ पर 90% का कमीशन दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, सेम डे पे आउट दिया जाता है ना? तो ये एक क्वालिफिकेशंस हैं जो भी लीड्स गुरु के अंदर हैं, बाकी सारी चीज़ों में नहीं है। है ना? सीक्रेट ऑफ रिचनेस यहाँ पर सीरीज होती है, जो कि मतलब ऐसे लोग जो यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर लीड्स गुरु के अंदर ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं, और वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग की। रोड मैप दे देते हैं, मतलब कि ऐसे जो बिगिनर है, जो स्ट्रगल कर रहा है, रियली में काम करना चाहता है, उनको एक रोड मैप मिल जाता है आगे तक का, ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरह से आगे मेरे को मेहनत करनी है। अगर मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मेरी सेल्स कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही, तो आगे जाके मेरे को क्या करेक्शंस करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलती है। लगता है ना कि ये लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा, तो वो सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ पर। फ्री स्पॉन्सर ट्रिप्स। तो और यहाँ पर लीड्स गुरु के अंदर में ना आपको कुछ टारगेट्स, क्राइटेरियाज़ दिए जाते हैं, जिनको आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अगर फुलफिल कर लेते हो, तो आपको फ्री स्पॉन्सर ट्रिप्स कराए जाते हैं कंपनी की तरफ से। जैसे अभी हाल ही में हमारा मलेशिया का ट्रिप हुआ है, तो इंटरनेशनल ट्रिप था, उसका एलजीसी 2023 के अंदर एक अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई 6 लाख का इनकम क्रॉस करना है, जिसके बाद में आपको है ना मलेशिया भेजा जाएगा। तो जिन भी लोगों ने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो उनको मलेशिया के लिए उड़ान भरी गई है ना। अभी वो मलेशिया घूम के आए। नेशनल ट्रिप्स भी होते हैं, अंडमान निकोबार का अभी हुआ था, मतलब उसी के अंदर आया था ना, दोनों ट्रिप्स लॉन्च किए। उससे पहले गोवा का हुआ, दुबई का हुआ, वो कम्युनिटी के बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पर। हैंड होल्ड सपोर्ट ऑफिशियल व्हाट्सएप। अब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, साइट नहीं चल रही है, या फिर आपकी आईडी के अंदर कोई कोर्सेज ओपन नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको केवाईसी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कह सकते हैं कि आपको जो भी लीड्स गुरु के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे हैंड होल्ड सपोर्ट दिया जाता है। मतलब हाथों-हाथ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। थोड़ा टाइम लग सकता है, और वो किसके थ्रू? ऑफिशियल व्हाट्सएप के थ्रू। लीड्स गुरु का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो वेरिफाइड है, और जिसके तहत आपको 24/7 हेल्प दी जाती है। जब भी वो फ्री होते हैं अपने ऑफिस टाइम में, आपको रिप्लाई देते हैं और आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जल्द से जल्द। तो ये कुछ कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से आपको लीड्स गुरु जॉइन करना चाहिए, और आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना? नेक्स्ट, व्हाट टू डू इन लीड्स गुरु। अब बहुत सारे लोग है ना क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि अगर हमने नए जॉइन किए हो तो आ जाते हैं कि एक्चुअली मैंने लीड्स गुरु के अंदर काम क्या करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर उनसे पहले उनकी नीड जाननी होती है कि एक्चुअली में सीखने आए हैं। ये तो रेयर चांस में होगा कि बहुत सारे लोग सीखने आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैसा कमाने आते हैं। तो एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में जब आपने उनको क्लियर कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप उनके माइंड में जब बात क्लियर नहीं होती, वो यही पूछते हैं व्हाट टू डू इन लीड्स गुरु। आखिर ये करना क्या होगा, मुझे ये बताओ, है ना? तो यहाँ पर है ना 5 पॉइंट्स के अंदर काम करना होता है। फर्स्ट, प्रोफाइल बिल्डिंग। अब मैंने यहाँ पर प्रोफाइल बिल्डिंग भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा लिख के रखा है ब्रैकेट्स के अंदर भी, योर आइडेंटिटी इन दिस फील्ड।
अब मान के चलो अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, बैंक के अंदर जॉब करोगे आगे जाकर, या फिर कहीं भी बाहर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, तो आपको एक आईडी दिया जाता है, आईडी कार्ड दिया जाता है, जिस वजह से अगर आप कहीं पे बताते हो कि भाई मैं यहाँ पर बैंक के अंदर काम करता हूँ, तो वो आपसे क्या बोलेगा? शो मी योर आईडी, मतलब अपनी आईडी दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, जिसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो अपने बिज़नेस के अंदर जो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है प्रोफाइल बिल्डिंग। मतलब ऐज़ ए आपकी आइडेंटिटी होती है जो आगे शो करनी होती है आपको प्रोस्पेक्ट को। क्या आपने यहाँ पर स्टार्ट किया, आपके पास में ऐसा कोई प्रोसीजर या आईडी है जिस वज़ह से आप प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट दिला सको कि हाँ, मैं यहाँ पर एक्चुअली में काम करता हूँ। वो कैसे जानेगा कि आप क्या काम करते हो, यहाँ पर क्या चीज़ें सीखते हो? तो होती है प्रोफाइल बिल्डिंग, इंस्टाग्राम पे जो अपने को काम करना होता है ना? प्रमोशन, नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रमोशन। अब प्रमोशन कैसे कर सकते हो आप? बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर किसी ने ऑफ़लाइन बिज़नेस सेटअप किया है, तो उसको क्या चाहिए? उसके पास में अगर उसने दुकान खोली, अगर मैं मोबाइल की दुकान भी खोल लेता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो मेरे को एक दुकान खोलनी होगी, है ना? उसके अंदर फिर मेरे को किसी भी कंपनी की फ्रैंचाइज़ी लेनी होगी या फिर कुछ मोबाइल्स चाहिए होंगे, है ना? जिस वजह से मैं वहाँ पर संपर्क करूँगा और मेरी दुकान खुलने के बाद मुझको क्या करना होगा? प्रमोशंस करने होंगे। भाई दुकान तो खुल गई, प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई जिसके अंदर मैं पोस्ट डालूँगा, डेली लोग देखेंगे। उसके बाद में क्या चाहिए? प्रमोशन, कि लोगों को पता चले कि हाँ, इस एरिया में एक नई भी दुकान भी खुली है। अगर मेरे प्रमोशन करने कैसे कर सकता हूँ? पैम्पलेट छपवाऊँगा, न्यूज़पेपर में दूँगा। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर आप कैसे कर सकते हो प्रमोशन? आपको ऑनलाइन करने होते हैं थ्रू वीडियोज़। आप वीडियोज़ बना सकते हो, एफबी एड्स चला सकते हो या फिर आप ऑर्गेनिकली अगर डीएम करके काम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, है ना? इसके बाद में आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन आपका यहाँ पर रॉ मटेरियल है। अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है, मान के चलो यहाँ पर अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो समझ रहे होंगे, जैसे कि अगर आपको खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तो अगर आपके पास में आटा ही नहीं है, क्या रोटियाँ बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो जब आपको रोटियाँ बनानी है, अपना पेट भरना है खाना खाने के लिए, तो आपके पास में आटा होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इस बिज़नेस के अंदर पता है क्या है? इस बिज़नेस के अंदर आपके पास में अगर लीड्स हैं, आपके पास में कस्टमर्स हैं, तभी तो वो आप लोगों से आपका सामान खरीदेंगे। अगर आपने दुकान भी खोल ली, आपने प्रमोशन भी कर दिया, अगर हमारे पास में कस्टमर्स ही नहीं है, तो दुकानदार क्या करेगा? 1 महीने बैठ जाएगा, 2 महीने बैठ जाएगा, फिर उसको हार कर दुकान बंद करनी ही पड़ेगी और जो एक्चुअली में यहाँ पर भी होता है। मतलब कस्टमर्स के ऊपर काम ना करना। तो ये रॉ मटेरियल होता है जो आगे जाके हमको पैसा देती है। तो लीड डेली आनी चाहिए, है ना? प्रेज़ेंटेशन, अब इसके बाद में चलो हमारे पास में कस्टमर भी आ गए, तो कस्टमर आने के बाद में मैं उनको मोबाइल दिखाऊँगा ना कि भई मेरे पास में देखो ये मोबाइल है, इस रेंज तक के, किस-किस रेंज का चाहिए आपको? पहले उनको ऑब्ज़र्व करूँगा कि भाई किस रेंज का चाहिए या फिर कैसा मोबाइल चाहते हो आप, है ना? मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछी, फिर वो बताएगा अपनी रेंज ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद में उसको उसी रेंज के मोबाइल्स वग़ैरह दिखाऊँगा, जिस तरह से आपको यहाँ पर प्रेज़ेंट करना होता है इस बिज़नेस के अंदर। उनको आपको प्रोस्पेक्ट को दिखाना होता है, शो टू द प्रोस्पेक्ट फॉर इमेज। इमेज का मतलब है यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो, आपने स्टार्ट किया, आपने वीडियो देखा होगा, तो आपको लगभग 20 टू 30% 40% समझ में आ गया होगा। आपको पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आता ना एक बार कि एक्चुअली में करना क्या होता है। हाँ, बस कुछ बुक्स वगैरह दिखाई जाती हैं, उनके बारे में बताया गया था, ये सिल्वर है, गोल्ड है, मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा ही बोलने वाले प्रोस्पेक्ट। तो ये 4th स्टेप होता है एंड लास्ट स्टेप इसके अंदर होता है फ़ॉलो अप एंड क्लोजिंग। फ़ॉलो अप एंड क्लोजिंग क्या होता है? उसके प्लान देखने के बाद, उसके मोबाइल मैंने दिखाया, उसके बाद में जो उससे बातें करनी है, उससे डीलिंग करनी है कि अब मेन काम तो अब आता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस बिज़नेस देन यू विल अर्न मनी। अगर आप उसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पर कि एक्चुअली में जो उसने वहाँ पर समझा, 20% समझा, 10% समझा प्रेज़ेंटेशन के अंदर। लेकिन अब हमारा फर्ज़ बनता है कि उसको अच्छे से बताना सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ें, जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आई, है ना? तो उसका हो जाता है फ़ॉलो अप, जिसके अंदर उसके ऑब्जेक्शंस हैंडल किए जा सकते हैं। वो बोल सकता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, करना क्या होगा? या फिर यहाँ पर पैसे लगाने पड़ेंगे या फिर ये वर्क कौन-सा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर करना क्या होता है? वो सीखे कि कोर्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। तो अपने नए-नए होते हैं तो उनके सामने हेजिटेट हो जाते हैं और अच्छे से बता नहीं पाते एक्चुअली में करना क्या है। ना तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और आगे से फिर उनको रिप्लाई दे पाओगे। ये सारी चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से सीख लेते हो तो आगे से उनको अच्छे से बता पाओगे। तो ये 5 पॉइंट्स, अब बहुत सारे लोगों का एक डाउट आता है कि मेरी सेल नहीं आ रही है, मतलब मैं आगे क्या करूँ? मेरी सेल क्यों नहीं आ रही है? मेरे को पैसा ही नहीं आ रहा। मेरे को तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तो आप इन पॉइंट्स का या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो अगर डायरी पेन के साथ में अटेंड कर रहे हो। क्योंकि अगर सेल नहीं आ रही है, आपके पास में पैसा नहीं आ रहा ना,
तो इन 5 पॉइंट्स में से एक की कमी है कोई भी आपके पास, हो सकता है 2 की कमी है, या ये भी हो सकता है कि आप एक भी ना कर रहे हो। प्रोफाइल बिल्डिंग तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन प्रमोशंस और लीड जनरेशन नहीं कर रहे हो, लीड पे काम नहीं कर रहे हो, जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा। ना प्रेजेंट अगर लीड पे भी काम कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे, और प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया तो उनका फॉलो अप नहीं कर पा रहे अच्छे से। तो कहीं न कहीं इन्हीं प्रोसेस में कमी है जिस वजह से रिजल्ट नहीं आता, ना? सो नेक्स्ट, लीड्स गुरु कमीशन स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे लोगों का है ना एक डाउट होता है कि पूछते भी हैं कि सर यहाँ पर कौन-कौन से कोर्स हैं, तो उनको उनका प्राइस क्या है, या फिर उनका है ना कमीशन क्या होता है और कैसे-कैसे वो दिया जाता है। तो आपको बता दें कि एफिलिएट मार्केटिंग जो हमारे लीड्स गुरु के अंदर करते हैं, उसमें आपको एक्टिव इनकम तो दी ही जाती है जो आप काम करते हो, लेकिन उसके अलावा 2 टायर की आपको पैसिव इनकम भी दी जाती है। मतलब कि आप अगर अपनी टीम को सपोर्ट करते हो, जो लोग आपके डायरेक्ट में जॉइन होते हैं, अगर वो अर्निंग्स करते हैं, वो डायरेक्ट जॉइनिंग कराते हैं, तो उसपे आपको पैसिव इनकम आती है। और उनकी टीम में भी जो नीचे कहते हैं ना थर्ड लाइन जो उनको जॉइनिंग कराते हैं, उसका भी आपको पैसा आता है। राइट, अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ब्रोंज पैकेज आपको पता है कि सबसे छोटा पैकेज लीड्स गुरु के अंदर जो 1 सितंबर से ही आया है, और सिल्वर पहले से ही था। इन सब के प्राइस इंक्रीज़ हुए, थोड़े चेंजमेंट्स हुए हैं। 1499 मतलब कि लगभग 1500 रुपए के अंदर ब्रोंज पैकेज आता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कंप्यूटर के रिगार्डिंग हो गया, है ना? कंप्यूटर का सारा कुछ इसके अंदर सिखाया जाता है, एंड एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये सारी चीज़ें। 800 इसकी फर्स्ट टायर की इनकम अगर आप किसी को जॉइन कराते हो अपने डायरेक्ट में, तो आपको 800 रुपए की इनकम आएगी। आपने जिस व्यक्ति को जॉइन कराया अपने नीचे, उसको 100 रुपए की इनकम, मतलब कि अगर उसने जॉइन करवाया किसी को इसी ब्रोंज पैकेज से, तो आपको 100 रुपए आएँगे। और अगर उसके भी डायरेक्ट नीचे किसी ने अगर फिर से जॉइनिंग कराई ब्रोंज पैकेज के साथ में, तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट आएगा, मतलब कि इनकम आएगी। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मैं पूजा मैम के डायरेक्ट में कनेक्टेड हूँ, और पूजा मैम आशीष सर के डायरेक्ट में कनेक्टेड है ना? तो अगर पूजा मैम सिल्वर अगर सेल करते हैं, और मान के चलते हैं सिल्वर ही है, सिल्वर सेल करते हैं, तो 299 के अंदर मैंने स्टार्ट किया। अब मैं अगर सिल्वर सेल करूँगा पूजा मैम के डाउनलाइन होने के बाद, तो मैम को 200 रुपए का कमीशन जाएगा, और अब मैंने सेल किया तो आशीष सर को कितना जाएगा, वो उनके अपलाइन है 100 रुपए, है ना? इसी तरह गोल्ड के अंदर 5,999, अब 3800 रुपए किसको आएगा? मैंने सेल किया, मुझे आएगा। 400 रुपए पूजा मैम को जाएगा, 200 रुपए आशीष सर को जाएगा। है ना? समझ पा रहे हो? प्लैटिनम के अंदर ऐसे ही 10,999 लगभग 11,000 रुपए के अंदर कोर्स पड़ता है। 7,000 रुपए की आप मेरे को इनकम आएगी, एक्टिव इनकम जो मैं काम कर रहा हूँ। 800 रुपए पूजा मैम को जाएँगे, 350 रुपए आशीष सर को जाएँगे। डायमंड पैकेज के अंदर 14,999 लगभग 15,000 रुपए से स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसके अंदर 9,000 रुपए की एक्टिव इनकम आती है, मुझे आएगी अगर मैं किसी को जॉइन कराता हूँ। और उसके बाद में उसके 1,000 रुपए किसको जाएँगे? पूजा मैम को, और 500 रुपए जाएँगे आशीष सर को। तो मतलब कि आपके जो सीनियर हैं, जिन्होंने आपको जॉइन कराया, और उनके जो सीनियर हैं, अगर आप किसी की जॉइनिंग कर रहे हो तो उनको प्रोसेस मतलब उनको जाएगा पैसिव इनकम, क्योंकि वो आपके सीनियर है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करी तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट, 5% टीडीएस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ योर कमीशन। एक चीज़ इसके अंदर और अपडेट हुई थी कि आपको जो ये सारा पैसा मिलता है, 800 हो गया, 1800 रुपए हो गए, 3800 हो गए, ये 7,000, 9,000, ये सारी एक्टिव इनकम्स मिलती है, पैसिव्स मिलती है। इनमें ना क्या होता है, आपको गवर्नमेंट का 5% टीडीएस काट के दिया जाता है, जिसको बाद में अगर आप गवर्नमेंट के क्राइटेरिया से अगर बाहर जाते हो, मतलब ज़्यादा पैसा कमा लेते हो अप्रैल तक, वो कहते हैं ना कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप ज़्यादा पैसा कमा लिया तो आपका टीडीएस सेव हो जाता है। अगर आपने नहीं कमाया तो आईटीआर फाइल कर सकते हो, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। जो आपका 5% कटा था थोड़ा-थोड़ा पैसा, वो गवर्नमेंट से फिर वापस मिल जाता है ना? तो ये सारे कमीशंस थे और ये सारे कोर्सेज़ थे। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि लीड्स गुरु के अंदर क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो ये डिजिटल कोर्सेज़ हैं जो आपको लर्निंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ मार्केट। अब अगर आप नए हो, आपने यहाँ पर स्टार्ट किया है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर है ना आपके सामने 3 तरह के लोग आएँगे। अभी आपको काम नहीं करना, अभी आपको समझना है। पहले 3 ट्रेनिंग्स है जो आपको कंप्लीट कर देनी है, जिसका आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। अब ये सेकंड पार्ट है, और इसके बाद में आपको थर्ड पार्ट भी कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद में आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकते हो अपने सीनियर के साथ कनेक्ट होके। देन आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज़ हॉट मार्केट। हॉट मार्केट के अंदर कौन से लोग आते हैं? नोन पीपल्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।
मतलब कि हॉट मार्केट आपकी वो होती है जैसे कि आपके दोस्त हो गए, आपके घर वाले हो गए, जो आपको अच्छे से जानते हैं, आपके आस-पड़ोसी हो गए या फिर आपके रिलेटिव रिश्तेदार जो आपको अच्छे से जानते हैं, अच्छे से आपको ट्रस्ट करते हैं। है ना? तो अगर आप उन लोगों को बताओगे तो कैसे बता पाओगे? उन लोगों में अगर आपको बात करना है तो अगर आप डायरेक्ट उनको बोलोगे कि मैं यहाँ पर ऐसे-ऐसा काम कर तो वो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे किसी ने पहले वर्क देखा हो, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएँगी सीनियर से कनेक्ट रहोगे कि कैसे है, वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको उनसे बातें करनी है ना। वो मार्केट अंदर आता है नोन टू नोन पर्सन, आपके जो जानने वाले पर्सन हैं, मतलब कि आपके दोस्त हैं, आपके दोस्तों के दोस्त, लगभग-लगभग यही होता है कि हमारा कोई दोस्त है, वो कहीं पे अलग-अलग कम्युनिटी के अंदर बैठता है, अगर हम उससे मिलते हैं, तो कई बार हमें ऐसे पर्सन से मिलवा देता है, देखो ये मेरा दोस्त है। अब ये मेरा दोस्त है, अब हम दोनों तो आपस में उसके दोस्त हैं, लेकिन मैं उस वक़्त थर्ड पर्सन को नहीं जानता। तो वो होता है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, मतलब रिलेटिव्स के भी रिलेटिव्स कई बार निकल जाते हैं ना, ये मेरे अगर शादी वगैरह में भी गए हैं तो, ये मेरे चाचा की फूफी की लड़की है, ये ऐसे-ऐसे मैंने कभी देखा ही नहीं इसको। मतलब ऐसे कई बार वो लोग हो जाते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं आपस में, है ना? थर्ड कनेक्टिविटी के। कोल्ड मार्केट बिल्कुल ठंडा मार्केट मतलब नाम से ही पता चल रहा है जिन लोगों को हम जानते नहीं है जो सोशल मीडिया से हमारे पास में आते हैं अननोन्स। अब कैसे सोशल मीडिया पे हम जब डीएम्स वगैरह करते हैं या फिर प्रमोशंस वगैरह करते हैं तो बिल्कुल कोल्ड मार्केट के लोग आने वाले हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखने वाली बात है मार्केट के अंदर जो हमारी फर्स्ट सेल आती है। अगर आपने रियलिटी में अभी स्टार्ट किया है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा लेकिन 80 टू 90% जो लोगों की फर्स्ट सेल आती है, उनकी हॉट मार्केट से आती है। मतलब उनकी नोन पर्सन्स में से आती है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि प्रॉपरली सिस्टम को फ़ॉलो किया जाए और सीनियर के साथ में कनेक्टिविटी बनाई जाए। वो आपको बताएँगे कैसे करना होता है। अब यहाँ से नाम पर पता चल रहा है हॉट मार्केट मतलब गरम, वार्म मार्केट मतलब हल्का वो कहते हैं ना निवाया सा हो रहा है। तो ये ऐसे लोग जिनको थोड़ा-थोड़ा जानते हैं, थोड़ा-थोड़ा नहीं जानते। कोल्ड मार्केट बिल्कुल ठंडी मार्केट जो मतलब कि बिल्कुल ही ठंडी है, उनको तो हम जानते ही नहीं है, है ना? नाम से ही पता चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे फर्स्ट सेल जो आपको आती है सबसे पहले लगभग-लगभग ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ैक्ट हॉट मार्केट से आएगी, हो सकता है वार्म से भी आ जाए, कोल्ड से भी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में हॉट मार्केट से आती है, राइट? एंड नेक्स्ट लॉ ऑफ एवरेज। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मैंने तो आज 10 लोगों से काम भी स्टार्ट कर दिया, 5 लोगों से बात कर ली, 10 लोगों से बात कर ली, लेकिन मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, एवरीथिंग एवरी वर्क हैज़ एवरेज रिज़ल्ट ऑफ देयर फील्ड्स। मतलब एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के अंदर, हर काम के अंदर एक एवरेज होता है रिज़ल्ट्स का हर फील्ड के अंदर। मोस्टली लॉ ऑफ एवरेज होता है अपने बिज़नेस के अंदर 80-20 का रेशो। अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो तो उसमें से सॉरी 80-20 का रेशो आता है जिसमें से 20% लोग आपकी बात समझते हैं, जिसी में से सेल आती है। मतलब उसका भी आपका कम से कम हो सकता है। एक एवरेज होता है, कोई फिक्स नहीं होता है ना। अब इस बात को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे मान के चलो आपके पास में एक दुकान है। हमने या फिर मॉल वगैरह में घूमने वगैरह भी जाते हैं। जैसे कोई मोबाइल की दुकान है, आईफ़ोन्स देखने जाते हैं, तो सबका सपना होता है आईफ़ोन लें। लेकिन उस दुकान नई-नई खुली है, तो उस दुकान के अंदर है ना, डेली के या कहें 1 घंटे के अंदर 10 से 12 कस्टमर्स आएँ। तो मुझे एक बात बताओ, ज़्यादातर लोग सभी लोग वहाँ से फ़ोन खरीद के लेके आते हैं क्या? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चलो देख के आते हैं कौन-सा फ़ोन आया है, कौन-कौन से नए आए हैं, चलो देख के आते हैं अंदर से दुकान कैसी है, या फिर देखते हैं कौन-कौन से फ़ोन आए हैं। मतलब कि हर तरह के लोग जाते हैं, कुछ लोग एनालिटिक भी होते हैं, कुछ देखने भी जाते हैं, उनमें से 1-2% लोग खरीदते हैं, मतलब ये होता है एक रेशो। अगर मान के चलो, अगर हमारे पास में 20 लोग भी आ रहे हैं, जिनका 20 के 20 लोग अगर जॉइन कर लिए और 20 के 20 लोग स्टार्ट कर लेते हैं, सारा सामान खरीद लेते हैं, तो फिर एक सेलर जो मार्केट के अंदर बैठा है, उसको तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है और जो नौकर होगा, वो भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ये सोचेगा कि मैं भी खुद का काम कर लूँ। ऐसा नहीं होता है, सब लोग खरीदने वाले नहीं होते। अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो, कुछ लोग होते हैं जो देखने भी आते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आ जाते हैं। तो उसका भी एक रेशो होता है। तो सभी लोग अगर इस काम के लिए नहीं बने, तो उसका हमको एक रेशो निकालना होता है कि अगर हम 100 लोगों पे काम करेंगे, 20 लोग अच्छे से सुनेंगे, फिर 20 लोग अच्छे से सुनेंगे, 10 लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, फिर उनमें से 5 या 4 लोग ईज़िली स्टार्ट कर लेंगे जो अच्छे से समझ पाएँगे, जिनको अभी ज़रूरत होगी। है ना? तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। एंड लास्ट मिस्टेक्स बाय द बिगिनर्स। अब जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने हाल-फिलहाल के अंदर स्टार्ट किया है, वो लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, नॉट फोकस ऑन लर्निंग्स। मतलब कि उन्होंने मार्केट के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब
लोगों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने है ना लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया। मतलब एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, काम क्या करना होता है। लेकिन जब प्रोस्पेक्ट सामने से पूछते हैं ना कि सर यहाँ पर काम क्या करना होता है, या मैम यहाँ पर काम क्या करना होता है, और आगे मेरे को करना क्या होगा, कैसे करना होगा, पैसे यहाँ पर लोगों को लाना पड़ेगा क्या, या फिर मेरे को सेल करना पड़ेगा क्या, एक्चुअली में यहाँ पर क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, और मैं कितने पैसे लगाकर स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूँ, कैसे करना है। तो मोटिवेशन आ जाता है, उनसे बात खुद ही करने की सोच लेते कि सारा काम मैं ही कर लूंगा, सीनियर की जरूरत ही है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको फोकस करना है लर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि जब आपको पता होगा कि यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो सबसे ज्यादा मटेरियल कहाँ लगता है। जब कोई भी घर या मकान बन रहा होता है तो सबसे ज्यादा मटेरियल और सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लगती है, नींव के अंदर। नींव क्या होता है, बेस। मकान के जब स्टार्टिंग पिलर्स भरे जाते हैं नीचे से जमीन खोद कर, तो उसमें सबसे ज्यादा मटेरियल लगता है और सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। और ताकि वो मजबूत होगा तो मकान भी मजबूत बनेगा ऊपर। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप जो बिल्डिंग बना रहे हो, आप जो बनना चाहते हो ना, वो बहुत आगे तक जाओगे। एक बात कही जाती है यहाँ पर कि जैसे कि अगर आपको कहते हैं ना कि अगर लंबा दौड़ना है, वो कहते हैं तेज दौड़ना है तो अकेले दौड़ो, लेकिन अगर आपको लंबा दौड़ना है तो सभी को साथ लेकर दौड़ो। मतलब सीनियर के साथ में कनेक्टिविटी बना के रखो और अपनी टीम को साथ लेकर सारे धीरे धीरे आगे बढ़ो। आपकी स्पीड भले ही कम होगी लेकिन आप लंबे जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अकेले भागना शुरू करूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप थक जाओगे, रुक जाओगे, वहीं पर आपकी ग्रोथ स्टक हो जाएगी। है ना? हो सकता है आप तेज भाग रहे हो, आपकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही हो, लेकिन एक टाइम पे वो बंद हो जाएगी। लिसनिंग टू नेगेटिव पीपल, आपको ऐसे लोगों को सुनना बंद करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे लोगों को काम भी करते हैं ना, अपने रिलेटिव्स हॉट्स लिस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, होम लिस्ट के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो फालतू के काम होते हैं, मेरे पड़ोसी ने भी किया था या फिर मेरे भतीजे ने भी किया था, ये बेकार काम होते हैं, लोगों को जोड़ना पड़ता है, ऐसे लोगों को पागल बनाया जाता है इस काम के अंदर, तो पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, कुछ नहीं होता। इतने दिनों से मैं भी कर रहा था, मेरे को भी पैसे नहीं आए। वो लोग पता है कौन होते हैं? वो लोग सीखना नहीं चाहते, केवल आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे। लेकिन अब इन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हो? उनकी नेगेटिव बातों से आपको पॉजिटिवली चार्ज होना है, ना कि नेगेटिवली। अगर आप उनसे नेगेटिवली चार्ज हो जाते हो, नेगेटिवली कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको लगेगा हाँ, यार सही कह रहे हैं, बस मेरा पैसा निकल जाए यहाँ से, फिर मैं भी छोड़ दूँगा, मेरे को क्यों करना? हो सकता है आपका पोटेंशियल यहाँ पर 1 लाख कमाने का था, लेकिन आप उनकी बातें सोचकर अपना पैसा निकालने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, बस इतना कि मेरा निकल जाए, फिर मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बात होती है ना कि अगर आज पैसा कमाने की भूख कम है, मतलब आज पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आज आपको हो सकता है 10,000 ज़्यादा लग रहे हो। लेकिन जिस दिन आप 10,000 कमाना सीख लोगे, आप ये सोचोगे कि मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं यहाँ पे 20,000 कमाना सीखूँ। जिस दिन आपने 20,000 कमाना शुरू कर लिया, आपकी भूख और बढ़ेगी और आप 50,000 कमाने फ़ोकस करोगे। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, हम पैसा नहीं कमा रहे होते, तब इसी बात पर सोचते हैं कि यार पैसा नहीं आ रहा मेरे पास, पैसा नहीं आ रहा, और नेगेटिव लोगों की बातें सुन लेते हैं। लेकिन उनसे आपको पॉजिटिवली चार्ज होना है। यार इसने मेरे को ये बोला है, अब तो मेरे को ज़रूर करके दिखाना है। कहते हैं ना कि दूसरे लोगों से हमको ज़्यादा इमोशंस की वज़ह से, उनकी वज़ह से काम करते हैं, और ज़्यादातर रीज़न भी यही होता है कि हम अपने ड्रीम्स और अपने जो सपने हैं ना, ज़्यादातर लोग पूरे कर पाते हैं क्योंकि जो उनके रिलेटिव्स या उनके जो नियर बाय लोग होते हैं ना, वो उनको पता है क्या बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, मतलब उनको दुखी कर देते हैं। तो वो अपने लिए नहीं करते लेकिन दूसरे लोगों के लिए ज़रूर कर दिखाते हैं। फिर बोलते हैं देख तेरे लिए ही किया था, अगर तुम मेरे को ऐसा नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। है ना? फ़ील करके देखना कभी। नो कनेक्टिविटी विद स्पॉन्सर, अपलाइन, सीनियर, मेंटोर, मैंने यहाँ पर चारों को नाम लिखा है, मतलब होता है कि जिसने आपको जॉइन कराया इस। तो इन सारी चीजों पे अगर बात कर रहे थे कि नो कनेक्टिविटी विद स्पॉन्सर, अपलाइन, सीनियर और मेंटोर, मतलब कि ये सारी चीजें एक ही होती है। स्पॉन्सर कौन होता है? जिसने आपको जॉइन कराया। अपलाइन कौन होता है? जो आपसे ऊपर है, जिसने आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सारी चीजें प्रोसेस के बारे में बताया। सीनियर कौन है? वही है जिसने आपसे पहले काम शुरू किया है। मेंटोर कौन है? जो आपको पथ प्रदर्शक, मतलब कि आपको आगे एक बाय 1 टू 1 स्टेप बता रहा है कि आगे आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना चाहिए, अब अपने अंदर क्या करेक्शन चाहिए। मतलब सारा जो भी कुछ है वो एक ही है जिसने आपको इस बिजनेस के अंदर जॉइन कराया है ना? सेल्फ डाउट आफ्टर जॉइनिंग, आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए आफ्टर जॉइनिंग, ये सबसे बड़ी बीमारी होती है। हमको यहाँ पर जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन जॉइन करने के बाद पता है क्या लगता है? दूसरों का पैसा देखकर जॉइन कर लेते हैं। भाई ये तो इनका आज 5500 रुपये आ गए, इन्होंने आज 5,000 कमा लिए, इन्होंने 10,000 कमा लिया एक दिन का, किसी का 3,000 आ गया, किसी का डेली का आ रहा है।
तो यार मैं भी कर सकता हूँ जब ये लोग कर रहे हैं तो। ज्वाइन तो कर लिया मोटिवेशन के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर हमने पैसा भी लगा दिया, फिर हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैं कर पाऊंगा। यार यहाँ पर तो बताया गया था कि बस 2 से 3 घंटे काम करना है और डेली का पैसा कमा सकता हूँ, और वो भी इंस्टाग्राम से। लेकिन यहाँ पर तो बहुत कुछ अलग हो रहा है। मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, मेरे को आते ही इन्होंने 3-4 ट्रेनिंग्स दे दी कि भाई ट्रेनिंग्स लो, पहले सीखो। मतलब कि मेरा बर्डन बढ़ा दिया। अब मैं इनको ट्रेनिंग्स लूं या फिर पैसा कमाऊं? मैं तो पैसा कमाने आया था, लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ही अलग हो रहा है, मेरे को सिखाया जा रहा है। अब एक बात देखो, अगर मार्केट के अंदर आते हो, अगर आपको कुछ भी चीजें नहीं आती, समझ में नहीं आती, आपको कहते हैं ना कि अगर आपको गन चलाना नहीं आता और आपको भेज दिया जाए मैदान में कि जाओ लड़के आओ, बॉर्डर पर भेज दिया जाए, तो आपकी क्या हालत होगी? वहीं पर ढेर हो जाओगे, सामने वाला वैसे ही ढेर कर देगा। हमको तो गन पकड़नी भी नहीं आती, और वो लोग ट्रेंड लोग होते हैं। तो वो ट्रेंड कैसे होते हैं? यही कारण होता है कि किसी भी फोर्स में अगर आप देखोगे ना, फोर्स ज्वाइनिंग करने के बाद सिविलियंस को, जो भी ज्वाइनिंग करते हैं, मतलब जो कंपटीशन एग्जाम क्लियर करके, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हर फील्ड के अंदर दी जा सके। नया ऑफिस ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग दी जाती है। पहले आप लोगों को तैयार किया जाता है जिस पोस्ट के लिए उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है। रियली में आपको बताया जाएगा कि काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है, अगर आपके सामने आगे क्या-क्या चैलेंजेस आने वाले होते हैं, तब जाकर आप अच्छे से वहाँ पर काम कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली वहाँ पर भेज दिया जाए कि भाई जाओ काम करो, आपको तो पता भी नहीं है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, और ये प्रॉब्लम आ गई, तो फिर दोबारा कनेक्टिविटी, अब मेरे को आगे क्या करना है, आगे का प्रोसेस नहीं पता। तो सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए अंदर। हाँ, आप कर सकते हो, जब लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना? बस एक वो होती है अंदर से सेल्फ स्पिरिट होनी चाहिए कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। बस मेरे को थोड़ा-सा सीखना है, और सीखने के बाद में आगे मेहनत करनी है। और अपनी कंपनी का तो मोटिव भी तो है ना। अगर आपने सुना हो, एक मोटो लाइन लिखी आती है जब लीड्स गुरु वेबसाइट खोलते हैं। कहते हैं कि लर्निंग टुडे, लीडिंग टुमारो। मतलब कि आज सीखोगे तो कल आप लीड भी करोगे, कल आप आगे जाके एक लीडर भी बनोगे, है ना? तो ये आज से ही सीखना शुरू कर। वेस्टिंग टाइम ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स, रील्स स्क्रॉल, मूवीज एंड फन, टीवी। मतलब कि कह सकते हैं कि हम यहाँ पर काम तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन सीरियसली होकर क्या काम कर रहे हैं? हमको जो अपना टाइम बच रहा है 2 से 3 घंटे के अलावा, बताया गया था कि काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जो टाइम बच रहा है उसमें हम लीड जनरेट भी तो कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी तो कर सकते हैं, इनविटेशन कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन हम अपना टाइम कहाँ निकाल देते हैं? अगर मैम ने कहा था कि भाई वीडियोस के आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, तो रील्स वगैरह देख लो, ट्रेंड क्या चल रहा है उसके लिए ऑडियो देख लो। तो हम ट्रेंड ढूंढने तो गए थे ऑडियो, लेकिन पता चल रहा है कि टाइम निकल गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, हम रील्स ही देख रहे हैं। फिर सोचते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अब मेरे को यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है ना? तो टाइम का पता नहीं चलता है, और हमको लगता है कि यार मैं काम भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स अटेंड करने से, लेकिन मेरे को पैसा नहीं आ रहा। तो काम की कमी है। अब प्रोडक्टिविटी तो हो, मतलब काम ऐसे कर रहे हो जो आपको पैसा कमा के नहीं देने वाले, अनइम्पोर्टेंट वर्क। तो आपको पहले भी डिसिप्लिन के अंदर बताया गया था कि ऐसे काम पहले प्रायोरिटाइज करो जिनसे आपको पैसा है, या फिर जो चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी है। 6 इसके अंदर आता है कंपैरिजन विद अदर्स। अब मान के चलो आपको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 15 दिन हुआ है, 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए, इसने भी हाल फिलहाल में 2 महीने के अंदर ज्वाइन किया है, आपने अभी ज्वाइन किया है। तो जब आप लोगों के डैशबोर्ड्स देखते हो, दूसरों को रिजल्ट देखते हैं हम, तो हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि यार मैं तो आ गया, मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, ये तो लेकिन डेली का पैसा कमा रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो उसके पीछे के एफर्ट्स कितने हैं, उसके पास में एक्सपीरियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसने मेहनत कितनी की होगी, पहले उसने सीखा कितना होगा। कोई भी एक दिन के अंदर पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करता। अगर यहाँ पर कोई पैसा भी कमा रहा है तो उससे पूछो, उसने 1-2 साल 6 महीने बिना पैसे के काम किया नहीं किया। अब ये बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बात कही जाती है कि जिसने बिना पैसे के अंदर काम करना सीख लिया, मतलब कि ये नहीं है हमेशा बिना पैसे के अंदर, कुछ टाइम के लिए बिना पैसे के काम करना, यहाँ पर रुक गए अच्छे से सीखने के लिए, देन वो डेफिनेटली पैसा कमाएंगे, है ना? तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना। उनके पास में अलग एक्सपीरियंस होता है, हमारे पास में अलग, हम अभी नए हैं, आपको टाइम लगेगा। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। इसके अंदर बात कर लेते हैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं ज्वाइनिंग करने के बाद में? नए नए ज्वाइन किया है, लगता है कि 4-5, मैम ने बताया था, सर ने बताया था, 4-5 लोगों से बात करेंगे, उनमें से 1-2 तो आराम से कर लेंगे, इतना तो हमें अपने ऊपर विश्वास है, करा लेंगे। अगर 1-2 भी नहीं करेंगे, 4-5 दिन वर्क करेंगे, 1 महीना काम करेंगे, आराम से 15-20 हज़ार रुपये कमा लेंगे। 15-20 हज़ार रुपये आप आराम से कमा लोगे। लेकिन
यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो गई हमारी कि भाई हम आराम से कमा लेंगे, बस इतने ही लोगों से बात करना है, 1-2 ही वीडियो बनानी है, इतनी स्टोरी लगानी है ना? लेकिन जब हम ये सारा काम कर लेते हैं और हमारे कहते हैं ना कि सेल्स नहीं आ रही होती या हमको पैसा नहीं आ रहा होता, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत साबित होती है। जिस वजह से हमको लगता है कि यार पैसा नहीं आ रहा, जिस वजह से हमको काम को छोड़ने का मन करता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में महीने का अगर आप घर बैठे 30 कह सकते हैं ना कि एक अच्छी-खासी अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पैसा कमा सको। अब 10-12 हज़ार रुपए आप कहीं पे भी कमा लोगे जॉब करके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपको आपकी मेहनत के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप 30,000 कमाना चाहते हो, 30,000 के लिए मेहनत करना चाहते हो, 30,000 भी मिलेगा। अगर आप 50,000 कमाना चाहते हो तो उसके लिए 50,000 वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो। है ना? तो इस काम को अगर आप आपके पास में कोई ऐसा काम है जहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग छोड़ दो। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है, तभी तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना। इस ट्रेनिंग के अंदर आप अटेंड कर रहे हो लास्ट तक, तो आपके पास में कहीं न कहीं पैसे की समस्या है। तो आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बस पॉजिटिवली चार्ज रहो और कनेक्ट रहो प्रॉपर्ली, जो सारे पॉइंट्स बताएँ इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लो, देन डेफिनिटली आपको रिजल्ट आएगा। तो इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। सो थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक पार्ट बने और अगर ऐसे ही थर्ड डे की ट्रेनिंग अटेंड करें, आप उसको प्रॉपर्ली जॉइन करें, जिसमें आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच।